हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम आपका मैथ्स का है, दैट इज ऑन 11 मार्च 2023। तो मैथ्स के एग्जाम में आपको 4 डेज का ब्रेक मिला है। अब इन 4 डेज में यू हैव टू प्रिपेयर 13 चैप्टर्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो इन 4 डेज में 13 चैप्टर किस तरह से हमें प्रिपेयर करने चाहिए, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से उसे देख लो। तो 13 चैप्टर्स आपके प्रॉपर 4 डेज में रिवाइज हो जाते हैं। उस पर डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है। तो प्लान के अकॉर्डिंग आज आपको 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आज का दिन बोले तो 6 मार्च 2023। आज आप फिजिक्स का एग्जाम दे के आए हो, थके हैं, डोंट वरी, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा सो जाओ, अपने आप को रिलैक्स करो। आपने 8 बजे के करीब बैठ जाना है पढ़ने। रेस्ट करने के बाद अगर आप थके नहीं हो तो आप जल्दी बैठ सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप 8 बजे बैठें तो रात के अगर 12 बजे तक आप पढ़ते रहते हैं तो 4 घंटे में ये दोनों चैप्टर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आपको यह समझना है कि हमें कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। क्या हमें हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना है, जहां फिर लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जहां फिर कहीं से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो मेरे बच्चे, इन दोनों चैप्टर्स के आज मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं तो आप ये समझो कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ जाएगा। आप उन क्वेश्चंस को एग्जाम में करके आओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे आई एम गिविंग यू, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपका एकदम परफेक्ट है तो मेरे बच्चे, मैं आपको सजेस्ट करता हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। हमने बच्चों के प्री बोर्ड्स लिए थे, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज। क्योंकि आपको 20 एमसीक्यूज आने, अगर एक भी गलत हो गया तो 80 का टारगेट तो पूरा नहीं होगा ना। तो इसलिए जितने भी एमसीक्यूज यहां से मिलते हैं आप प्रैक्टिस करो। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है तो मेरी सजेशन यही है कि पहले एनसीईआरटी परफेक्ट करो। उसके अंदर भी एमसीक्यूज हैं, उसके अंदर भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं। और आज तो 6 मार्च है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है प्लान के अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर वाइज हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो आई होप आप आज पूरा दिन वेस्ट नहीं करेंगे। थके हैं, रेस्ट करो, लेकिन सोने से पहले ये 2 चैप्टर आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए। 6 मार्च को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखें यहां पर मैट्रिक्स क्या क्या, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें इनमें प्रैक्टिस करने। मेरे बच्चे, सबसे पहले एग्जाम्पल्स। अब बहुत से बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है। नहीं, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए, हमें एग्जाम्पल्स अच्छे से आ जाती हैं। मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करनी है। कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स होती हैं जो एक्सरसाइज में उस तरह का क्वेश्चन नहीं होता है। तो यहां पर चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिक्स, उसमें आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना है। ओनली 7 एग्जाम्पल्स, 4, 11, 19, 21, 22, 27 एंड 28. 7 examples you have to prepare for this chapter matrix. And बहुत से बच्चे थ्योरम्स पे ध्यान ही नहीं देते। कहां आएंगी थ्योरम्स? अरे बच्चे, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में थ्योरम्स भी आ सकती है, उनके प्रूफ हमारे सिलेबस में। तो आपको 4 थ्योरम्स इस चैप्टर की करनी है, 1, 2, 3 एंड 4। ये नंबरिंग जो भी मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है। एंड एमसीक्यूज, कौन से एमसीक्यूज करने मेरे बच्चे? फर्स्ट प्रेफरेंस इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एमसीक्यूज आते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे आप चले जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में कहां है एमसीक्यूज, दैट यू नो वेरी वेल। हर एक एक्सरसाइज के एंड में 2 एमसीक्यूज, 3 एमसीक्यूज या 4 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। वो सभी एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने, मैंने यहां लिस्ट भी बना रखी है, ठीक है। तो ये हो गई एग्जाम्पल्स, ये होगी आपकी थ्योरम्स। अब मैं आपको एक्सरसाइज वाइज सभी क्वेश्चंस यहां पे बता रहा हूं। एक्सरसाइज 3.1 बेसिक एक्सरसाइज है। आई होप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको आता है, नहीं आता है तो पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उस पर भी एमसीक्यू बन जाता है। टाइप्स अभी आपको याद होनी चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में आपको अभी क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है।
एंड एमसीक्यूज की बात करें तो देखो मैंने एमसीक्यूज की भी लिस्ट बना रखी है, आपकी बुक में आपको ये नजर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8th 9th एंड 10th ये तीनों एमसीक्यूज है। और ऐसे अगर एमसीक्यूज की काउंटिंग करोगे तो टोटल 11 एमसीक्यूज आपको मैट्रिक्स के अंदर ही मिल जाएंगे। हो सकता है 11 में से 2 एमसीक्यू यही से निपट रहे हो, आता समझ। तो एमसीक्यूज आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने सभी एनसीईआरटी के, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 5 और 3 एमसीक्यूज। देन एक्सरसाइज 3.2 13 बोला मैंने, सॉरी 13 3.1 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 7th 18 19 एंड 20 ओनली 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। इसको परफेक्ट करना। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, पूरी एक्सरसाइज आती है यार, या कोई भी क्वेश्चन कहीं और से भी इस टॉपिक से आ जाएगा, आप कर लोगे। ये 4 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना इस एक्सरसाइज के। एंड 2 एमसीक्यूज 21 एंड 22। एक्सरसाइज 3.3 ओनली क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू डू, ठीक है। एंड एमसीक्यूज 11 एंड 12। बहुत से बच्चों को पता है, बहुत से क्या सबको ही पता है 3.4 डिलीट है, ठीक है, नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी मेरे बच्चे। लेकिन इसका एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 18, इसको जरूर कर लेना, ये सिलेबस में। अब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो सर ये तो है नहीं, अरे टॉपिक कौन सा डिलीट है? टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना, वो डिलीट है। लेकिन बेसिक जो नॉलेज है इनवर्स की कोई प्रॉपर्टी है वो तो आ सकती है आपको। तो इसलिए एमसीक्यू नंबर 18 जरूर कर लेना है 3.4 एक्सरसाइज का। देन मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये आपके सामने लिस्ट है क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज में 4 5 6 9 10 एंड 11, और इसमें कोई केस स्टडी क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, ठीक है। तो ओनली 6 क्वेश्चंस फ्रॉम होल मिसलेनियस एंड एमसीक्यूज लास्ट 3 एमसीक्यूज क्वेश्चन 13 14 एंड 15। नाउ द चैप्टर डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा है सर, बहुत प्रैक्टिस है, मैट्रिक्स से भी कम क्वेश्चंस इसमें मैं बता रहा हूं, बस यही क्वेश्चन आपको अपने परफेक्ट करने, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल्स 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 एग्जांपल्स। पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको ये 4 एग्जांपल्स को परफेक्ट कर लेना है, इनको अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड थ्योरम्स, थ्योरम में सिर्फ आपको एक थ्योरम इसकी करनी है, थ्योरम नंबर 4। ये नंबरिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। एमसीक्यूज आपको बता दिए एक्सरसाइज के एंड में जो आपको मिल रहे हैं। नाउ द एक्सरसाइज वाइज 4.1, इसका आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है सिर्फ, ठीक है। और एमसीक्यू इसमें 2 हैं, 7th एंड 8th। देन 4.2 दैट वी नो ये एक्सरसाइज डिलीट है। अब बहुत से बच्चे मतलब बोलेंगे डिलीट है तो इसके एमसीक्यूज को देखेंगे नहीं। मेरे बच्चे इसमें जो 2 एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू नंबर 15 एंड 16 वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं डिलीट है तो इसको देखो ही ना एक्सरसाइज को, मैंने बोला एमसीक्यूज कर लेने, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो आपको यहां पे कर लेनी। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और इसका एक एमसीक्यू नंबर 5। एक्सरसाइज 4.4, इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है उसको देखने की जरूरत नहीं, बहुत एलिमेंट्री बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है वो, आपको इसका एमसीक्यू कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो, वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्सरसाइज 4.5 ओनली क्वेश्चन नंबर 14, एक ही क्वेश्चन आप इसका करो और 2 एमसीक्यूज करो, टोटल 3 बता रहा हूं क्वेश्चन इसके। 4.6 एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मेथड है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। देन मिसलेनियस एक्सरसाइज ओनली 2 क्वेश्चन 7th एंड 8th, और इसके जो 3 एमसीक्यूज है ये आपको अच्छे से कर लेनी, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये थे दोनों चैप्टर्स के लिमिटेड इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर यू। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अगर आप ये क्वेश्चंस कर ले तो समझो एकदम परफेक्टली आपको ये दोनों चैप्टर्स आते हैं, और कहीं से भी कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए आप कर लोगे। कंडीशन एक ही है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इनको क्रैम नहीं करना है, रटा नहीं लगाना है, इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, तो समझो आपको दोनों चैप्टर अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस बताए हैं, इसी तरह से मैं नेक्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग 7 मार्च को जो आपको चैप्टर करने हैं, 7 मार्च के चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो टिल देन ये दोनों चैप्टर आप अभी परफेक्ट करो।
थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।